हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। आज अपन लोग अल्ट्रासोनोग्राफी पे बेस्ड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है अपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि हर क्वेश्चन में अपने को 5 स्टेटमेंट दे रखी होंगी और उनमें अपने को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं हम लोग। रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है उन पे बेस्ड अपनी 5 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है अपनी, अल्ट्रासाउंड प्रोपागेट्स थ्रू टिश्यूज एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अल्ट्रासाउंड जो होती है अपनी एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मतलब होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में अपनी वेव ट्रैवल कर रही है, पार्टिकल्स भी अपने उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? प्रोपागेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सही बात है कि हमारी जो वेव होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है हमारी, द वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टिश्यू थ्रू विच इट प्रोपागेट्स। तो इसमें बोल रहा है कि जो अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल्स के वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाली तो हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी हो, ठीक है, टिश्यू के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी हो वही अपनी अल्ट्रासाउंड वेव की वेलोसिटी हो। वेव की वेलोसिटी अलग अलग होती है, जैसे कि एयर के अंदर इसकी 330 होती है, फैट के अंदर 1450 मीटर पर सेकेंड होती है, ब्लड के अंदर 1560 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, मसल के अंदर 1600 मीटर पर सेकेंड होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर अपन लगभग 1540 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। तो अलग अलग टिश्यूज़ में वेलोसिटी जो होती है अपनी अलग अलग होती है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अल्ट्रासाउंड की जो वेलोसिटी होती है, अल्ट्रासाउंड वेव की जो वेलोसिटी होती है वो अपनी टिश्यू की पार्टिकल्स की वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होती है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं अपना, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासाउंडिंग टिश्यू इज इन द रेंज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग इज 1 to 5 mm। ये बोल रहा है कि वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, वो अपनी 1 से 5 mm होती है। देखो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या यूज़ करते हैं अपन लोग? फ्रीक्वेंसी की यूज़ करते हैं 1 से 20 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो अगर अपन अपनी लगभग 2 मेगाहर्ट्ज़ पे वेवलेंथ कितनी होती है? लगभग 0.7 mm होती है, और 15 मेगाहर्ट्ज़ पे होती है लगभग कितनी? अपनी 0.1 mm। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? अपनी 0.7 mm से लगभग 0.1 mm। तो 1 से 5 mm नहीं होगा, 1 से 5 mm गलत है अपना, इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है वेवलेंथ, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है अपनी? रॉन्ग है। अगली देखते हैं अपन लोग, एन अल्ट्रासाउंड वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बट नॉट रेले स्कैटरिंग। इसमें बोल रहा है कि अल्ट्रासाउंड जो है उसका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन स्कैटरिंग नहीं होती। ये वाली स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है उसकी स्कैटरिंग भी होती है। रेले स्कैटरिंग कब देखने को मिलती है? जब अपनी अल्ट्रासाउंड वेव जो है स्मॉल स्ट्रक्चर्स से इंटरेक्ट करती है। स्मॉल स्ट्रक्चर जैसे कि जिनकी डायमेंशन अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ से क्या होती है? बहुत कम होती है, जैसे कि अपनी रेड ब्लड सेल्स हो गई। ठीक है, जैसे कि अपन अल्ट्रासाउंड जब परफॉर्म करते हैं, कई बार अपन लोग जो है अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपना माइक्रो बबल्स का यूज़ होता है। तो ये भी क्या होता है? अपने वेवलेंथ जो होती है अल्ट्रासाउंड की उससे बहुत छोटे होते हैं। तो उस टाइम पे अपने को क्या देखने को मिलती है? उस टाइम पे अपने को देखने को मिलती है रेले स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या है? इनकरेक्ट है। अगली देखते हैं अपन लोग, एटीन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव बाय 10 डेसिबल कॉरस्पॉन्ड्स टू अ 10-fold डिक्रीज इन अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी। एटीन्यूएशन अगर एटीन्यूएशन जो है अल्ट्रासाउंड वेव का अगर 10 डेसिबल हो रहा है, ठीक है, 10 डेसिबल एटीन्यूएशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी जो है वो 10 गुना कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल करेक्ट है। 10 डेसिबल का मतलब क्या हो गया अपना? 1 बेल। 10 डेसिबल को अपन क्या बोल सकते हैं? 1 बेल बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इसका मतलब क्या है कि 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी अपनी अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी। तो पहले क्वेश्चन में अपनी पहली और आखिरी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी पे बेस्ड अपनी स्टेटमेंट है। देखिए, इट इज़ इक्वल टू दी अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दी वेवलेंथ। इसमें तो अपनी पहली स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। और इसमें बोला है कि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी जो है
वेलोसिटी जो है वो अपनी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, नहीं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होती है अपनी वेलोसिटी। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी इनकरेक्ट हो गई। दूसरी देखते हैं, इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अपनी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो तो अपनी क्या होती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी तो अपनी फिक्स रहती है, ठीक है, किसी भी मीडियम में हो अपनी साउंड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन वेलोसिटी जो है मीडियम चेंज होने के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, मीडियम के साथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। लास्ट थर्ड स्टेटमेंट है अपनी, अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मटेरियल डेंसिटी। ये बोल रहा है कि जो अपनी अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ मटेरियल डेंसिटी, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्क्वायर रूट तो होता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, डेंसिटी के। स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस के ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसीलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट भी अपनी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इज हायर इन कंप्रेसिबल मटेरियल। ये बोल रहा है कि वेलोसिटी हायर होती है कंप्रेसिबल मटेरियल में, नहीं, जितना कम कंप्रेसिबल होता है मटेरियल वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे अपनी गैस होती है, गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल, इसीलिए गैस के अंदर क्या होती है, सबसे कम वेलोसिटी होती है। सॉलिड जो होता है अपने वो क्या होता है, सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं, तो वेलोसिटी उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो हाईली कंप्रेसिबल मटेरियल्स के अंदर वेलोसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी इज लोअर इन टिश्यूज विद अ हायर फैट और वाटर कंटेंट। ये बोल रहा है कि अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी जो होती है वो लोअर होती है जिनके अंदर फैट और वाटर कंटेंट क्या होता है, अपना लोअर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट है अपनी, ठीक है। जो अपनी वेलोसिटी होती है अल्ट्रासाउंड की फैट और वाटर के अंदर वो कम होती है अपनी किससे, एवरेज जो अपना सॉफ्ट टिश्यू होता है उससे। फैट के अंदर मैंने आपको बताया था लगभग 1450 होती है, और एवरेज वेलोसिटी जो अपन सॉफ्ट टिश्यू में लेके चलते हैं वो 1540 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये देखो अपनी 1450 कम है ना 1540 से, तो इसीलिए ये भी क्या है, अपनी इनकरेक्ट है। सॉरी, ये वाली अपनी करेक्ट है कि लोअर होती है फैट और वाटर कंटेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अकोस्टिक इम्पीडेंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अकोस्टिक इम्पीडेंस के रिगार्डिंग। तो पहला है अपना, इज मेजर्ड इन केजी पर मीटर स्क्वायर। पहली स्टेटमेंट ही अपनी इनकरेक्ट है। अकोस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, अपना डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, ठीक है, और अकोस्टिक इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पर सेकंड भी अगर यहाँ पे होता ना तब ये करेक्ट होता अपना, ठीक है। और किससे अपन इसको बोलते हैं, और अपन इस यूनिट को राइल्स भी स्पेशल नाम अपना दिया हुआ है, ठीक है। लॉर्ड रेले थे, लॉर्ड रेले के नाम पे जो है इसको जो है अपन रेल्स नाम भी अपने दिया हुआ है, रेल्स RAYLS, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग अकोस्टिक इम्पीडेंस होता है अपना, जैसे कि एयर का अपना 0.0004 इंटू 10⁶ होता है, ठीक है। फैट का अपना 1.35 इंटू 10⁶ होता है। वैसे ही अगर अपन ब्लड का देखें तो 1.65 इंटू 10⁶ होता है। अगर अपन मसल का देखें तो 1.71 इंटू 10⁶ राइल होता है। इस तरीके से अलग अलग टिश्यूज़ का अकोस्टिक इम्पीडेंस जो है वो क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। तो पहली वाली तो इनकरेक्ट है। अगली देखते हैं, अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ फैट इज लोअर देन मोस्ट टिश्यूज। फैट का जो है अकोस्टिक इम्पीडेंस ज़्यादातर टिश्यूज से कम होता है, तो ये वाली तो अपनी करेक्ट है। अभी मैंने बताया फैट का कितना होता है 1.34, ठीक है, जबकि अपना मसल का 1.71 है, उसके अलावा ब्लड का 1.65 है, ठीक है। इस तरीके से बोन का अपना 7.8 इंटू 10⁶ होता है। तो ज़्यादातर टिश्यूज़ का क्या है, फैट से ज़्यादा होता है। अगली देखते हैं, अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट जीरो। एयर का जो अकोस्टिक इम्पीडेंस होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, मैंने बताया 0.00004 होता है। तो लगभग किसके बराबर है, अपने जीरो के बराबर है। ये किसकी वजह से होता है, एयर की बहुत कम डेंसिटी होने की वजह से होता है, तो ये भी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं अपन लोग, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अकोस्टिक इम्पीडेंस जो होता है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ चेंज करता है, क्योंकि अपनी जो मटेरियल डेंसिटी है और जो स्टिफनेस है वो क्या कर सकती है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। और अकोस्टिक इम्पीडेंस तो अपने टेम्परेचर और अपना अकोस्टिक इम्पीडेंस जो है अपने डेंसिटी और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है।
तो जैसे अपना टेम्परेचर चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी चेंज होने से ऑटोमेटिकली अकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, अपना टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो ये वाली इनकरेक्ट होगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अकॉस्टिक इम्पीडेंस एंड टू द वेव एम्पलीट्यूड। ये बोल रहा है कि जो अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी होती है वो अकॉस्टिक इम्पीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये तो अपनी करेक्ट बात है, सही बात है। एंड टू दी वेव एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड के ऊपर अपनी अल्ट्रासाउंड की इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है, लेकिन और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और अपने को सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। तो इसी वजह से ये क्या है, इस छोटी सी गलती की वजह से ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अपनी इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी अकॉस्टिक इम्पीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कंसर्निंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव जब अपनी ट्रैवल करती है टिश्यू से, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, एटीन्यूएशन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है, सारी चीज़ होती है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं अपन लोग, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर इज मच लार्जर देन द अल्ट्रासाउंड वेवलेंथ। तो ये वाला बिल्कुल सही है। दो तरह के रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं, एक तो स्पेक्युलर और एक नॉन स्पेक्युलर। स्पेक्युलर होता है जब लार्ज रिफ्लेक्टर से जाके टकराती है अपनी अल्ट्रासाउंड वेव की वेवलेंथ के कंपैरिजन में, जैसे कि अपना एग्जांपल क्या हो जाएगा, अपना डायाफ्राम। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली देखते हैं अपन लोग, द एंगल ऑफ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन डिपेंड्स on the differences in acoustic impedance of tissues forming the boundary and is described by the Snell's law। ये वाली स्टेटमेंट अपनी गलत है, क्योंकि एंगल ऑफ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये अपने बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के। किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और स्नेल्स जो होता है उसको अपना कौन फॉलो करता है, स्नेल्स लॉ को अपना फॉलो करता है रिफ्रैक्शन। कौन फॉलो करता है, रिफ्रैक्शन। तो इसीलिए अपनी दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अगली देखते हैं अपन लोग, फॉर अ नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड एट एन इंटरफेस बिटवीन बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर अपना होगा तो अपनी 30 से 40% अल्ट्रासाउंड बीम ट्रांसमिट हो जाएगी, 30 से 40% तो अपनी रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट कितनी होगी अपनी 60 to 70%। ठीक है, 30 to 40% तो अपनी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और 60 to 70% क्या होगी अपनी, 60 to 70% ट्रांसमिट होगी। ठीक है, इसके अंदर उल्टा लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये वाली क्या हो जाएगी, अपनी इनकरेक्ट हो जाएगी। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द डिग्री ऑफ अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन एट एन इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज, जैसे कि फैट और मसल इंटरफेस, इज अप टू 10%। कि अल्ट्रासाउंड का रिफ्लेक्शन जो होता है डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज में, वो लगभग जो रिफ्लेक्ट होता है अपना वो 10% होता है। नहीं, केवल 1 से 2% अल्ट्रासाउंड बीम होती है जो कि अपनी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाकी तो क्या होती है, अपनी ट्रांसमिट होती है। कितनी रिफ्लेक्ट होती है, लगभग 1 से 2%। ठीक है, ओनली अप टू 1 to 2% इज रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, द इको टेक्सचर ऑफ लीवर पैरेन्काइमा इज ड्यू टू दी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से अपने लीवर पैरेन्काइमा का जो अपने को इको टेक्सचर देखने को मिलता है, जो अपने को अल्ट्रासाउंड पर अपीयर होता है, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी अपनी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड रिफ्रैक्शन। पिछले वाले में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड था, इसमें अपना रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटीज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑन द बाउंड्री। ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मतलब कि ये अपना कोई, ठीक है, ये कोई अपना इंटरफेस है, ये कोई बाउंड्री है, दो टिश्यूज़ के बीच की, ये पहला टिश्यू है, दूसरा टिश्यू है। तो इसके अंदर देखो इस तरीके से अपनी वेव आएगी, ठीक है, और ये क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। इस तरीके से ट्रैवल करना चाहिए था, लेकिन ये इस तरीके से मुड़ गई वहाँ से। तो ये जो इसका जो एंगल है रिफ्रैक्शन का, इसका जो एंगल जो है रिफ्रैक्शन का, ये जो एंगल है इसका, ये किस पर डिपेंड करता है, क्या ये अपना अल्ट्रासाउंड वेव जो है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? तो हाँ, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये अपन किससे डिस्क्राइब करते हैं, ये अपन डिस्क्राइब करते हैं स्नेल लॉ से। अगला देखते हैं अपन लोग, अल्ट्रासाउंड ट्रांवर्सिंग एट एन इंटरफेस बिटवीन मसल एंड बोन विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अल्ट्रासाउंड जो कि ट्रैवल कर रही है कहाँ से, मसल से बोन की तरफ, तो वो बेंड करेगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। नहीं,
ये क्या कर रही है, लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी के मटेरियल की तरफ मूव कर रही है। और अपन ने बचपन में भी 9th-10th क्लासेस में भी जब ये पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, तो क्या पढ़ा था, जब लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ ये मूव करती है, ठीक है, हाई डेंसिटी के मटेरियल में ये मूव कर रही है। हाई डेंसिटी का है मतलब कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी कम है तो वेलोसिटी हाई होगी। जहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये क्या करती है, जो नॉर्मल होती है उससे अवे मूव करती है। उससे क्या मूव करती है, अवे मूव करती है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ पे अपना क्या होगा, मतलब कि जो बीम होगी वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर की तरफ क्या करेगी, बेंड करेगी, ठीक है। अगर मसल से बोन की तरफ जा रही है, अगर उल्टा होता बोन से मसल की तरफ आती तो क्या होता, ये अपनी बेंड करती किसकी तरफ, ये अपनी बेंड करती है नॉर्मल की तरफ। तो अपनी जो बी स्टेटमेंट है ये क्या है, अपनी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें बोल रहा है बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। अगला है अपना क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड बीम ट्रेवल्स पैरेलल टू द बाउंड्री। ये बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें रिफ्रैक्टेड बीम जो होती है पैरेलल ट्रैवल करती है बाउंड्री के। तो ये वाला अपना सही है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है इस केस के अंदर, इसमें क्या हो जाता है अपना 90 डिग्री हो जाता है। तो ये भी अपना करेक्ट है। अगला देखते हैं, रिफ्रैक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फिनोमिना ऑफ अकोस्टिक एनहेंसमेंट बिहाइंड अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। ये बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन जो है अकोस्टिक एनहेंसमेंट में रोल प्ले करता है। अकोस्टिक एनहेंसमेंट क्या होता है अपना, कि जैसे ये अपनी क्या है, कोई ये क्या है अपनी ये अपनी कोई फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि सिस्ट है ये। अब क्या होगा कि अपनी अल्ट्रासाउंड वेव आएगी तो ये क्या होगी, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो जाएगी, आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होगा इसकी पीछे की साइड अपने को वाइट कलर की शेडो अपीयर होती है। ये जो शेडो होती है ये अपने को किस वजह से अपीयर होती है, ये अपने को अपीयर होती है एटीन्यूएशन आर्टिफैक्ट होता है ये एक तरीके का, रिफ्रैक्शन का कोई भी रोल नहीं होता इसके अंदर। तो ये वाली भी अपनी इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन की। लास्ट स्टेटमेंट है अपनी, रिफ्रैक्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कोजेज ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। रिफ्रैक्शन जो है मेन कोज है, प्रिंसिपल कोज है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के अंदर रिफ्रैक्शन होने का, आर्टिफैक्ट होने का। तो ये वाली अपनी सही है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट की जो रियल पोजीशन होती है उसको क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे ये अपना ये आ रही थी अपनी, तो ये इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी, ये अपना ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन यह क्या कर जाती है, इस तरीके से बैंड कर जाती है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या हो जाती है, अपनी चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पेशल डिस्ट्रैक्शन कोज कर देती है ये अल्ट्रासाउंड बीम की पोजीशन चेंज होने की वजह से। तो इसीलिए क्या है, आर्टिफैक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 6 concerning the attenuation of ultrasound. In contrast to attenuation of X-rays, it is not exponential process. जिस तरीके से एक्सरेज होती है हमारी, ठीक है, एक्सरे इमेजिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे एक्सरेज होती है अपनी एक्सपोनेंशियली एब्जॉर्ब होती है, एक्सपोनेंशियली इनका अटेन्यूएशन होता है। अब ये बोल रहा है कि अल्ट्रासाउंड का जो अटेन्यूएशन है वो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अटेन्यूएशन जो होता है अल्ट्रासाउंड बीम का वो भी क्या होता है, अपना एक्सपोनेंशियल होता है। अगली स्टेटमेंट है अपनी, इट इज मोस्टली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्राइमरी बीम ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन। ये बोल रहा है कि ये किसकी वजह से होता है, अटेन्यूएशन मोस्टली किसकी वजह से होता है, लॉस होना किसका, प्राइमरी बीम का, ठीक है, और वो भी किसकी वजह से, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये भी अपना क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि मोस्टली जो अटेन्यूएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन। और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से, जो विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं अपने मीडियम के अंदर उसकी वजह से। स्कैटरिंग और जो अपना रिफ्लेक्शन होता है इसका बहुत ही कम रोल होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी में। अगला सवाल देखते हैं, या फिर अगली स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, इन अ पर्टिकुलर मीडियम इट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड। पर्टिकुलर मीडियम के अंदर ही फ्रिक्वेंसी जो होती है अल्ट्रासाउंड की उस पर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उसका अटेन्यूएशन भी क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, अपनी करेक्ट है, बाकी पहले की दो क्या थी, अपनी इनकरेक्ट थी। अगली देखते हैं अपन लोग, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ नॉन क्लोटेड ब्लड। अटेन्यूएशन कोफिशिएंट जो होता है वाटर का वो सिमिलर होता है किसके, नॉन क्लोटेड ब्लड का। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि अपना जो वाटर होता है वो तो कम एटेन्यूएशन करता है, ठीक है, कम एब्जॉर्प्शन करता है अल्ट्रासाउंड वेव का, जबकि ब्लड जो है अपना उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा एटेन्यूएशन होता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट है। नॉन क्लोटेड ब्लड का मतलब है कि नॉर्मल ब्लड है, अपना फ्लोइंग ब्लड है। अगला है अपना
अ टिश्यू ऑफ थिकनेस इक्वल टू दी हाफ वैल्यू लेयर अटेन्यूएट्स द अल्ट्रासाउंड बीम बाय 3 डेसिबल। ये बोल रहा है कि जिस टिश्यू की थिकनेस हाफ वैल्यू लेयर के इक्विवेलेंट है तो उसके अंदर अल्ट्रासाउंड बीम का जो अटेन्यूएशन होगा वो 3 डेसिबल होगा। तो ये भी अपना क्या है, करेक्ट है। अगर लॉगरिथमिक स्केल पे अपन इसको देखें तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है अपनी 0.3 डेसिबल। 0.3 बैल को अपन 3 डेसिबल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है अपना, करेक्ट है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है और जो डी स्टेटमेंट है वो ये अपनी इनकरेक्ट है, क्योंकि वाटर जो है उसका सिमिलर नहीं होता ब्लड के। वाटर का जो होता है कम होता है ब्लड से अटेन्यूएशन। तो इस वीडियो में अपन ने 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन इसके आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप देना चाहें तो ये 7th क्वेश्चन के 3-4 स्टेटमेंट है, इनका आंसर दे सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। एंड वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।